गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है इंडक्टिव रीजनिंग। हम लोगों ने कल किया था रीजनिंग के लिमिटेशंस और वो कैसे वो फंक्शन करता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, यानी कि आगमनात्मक तर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ड्यू टू सम लिमिटेशंस of deductive reasoning, Francis Bacon stressed the need for basing upon specific facts gathered through direct observation, that is known as inductive reasoning। यानी कि जब फ्रांसिस बेकन ने देखा कि डिडक्टिव एक लिमिटेड एरिया पे आके वो ख़त्म हो जा रहा है, तो उन्होंने स्ट्रेस दिया कि स्पेसिफिक फैक्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया उन्होंने। और उसके बाद वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन को ये गैदर करने की कोशिश की, और जिसको उन्होंने कहा कि वो क्या कहलाया, इंडक्टिव रीजनिंग। It is the process of specific or observation of phenomenon which leads to generalization after the empirical verification of many individual observation of common phenomenon। यानी कि it is a process of specific observation। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है ये इंडक्टिव मेथड जो है, ये प्रोसेस रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, प्रोसेस है और फिनोमिनन विच लीड्स टू जनरलाइजेशन, जो कि लीड करता है जनरलाइजेशन की तरफ। आफ्टर द एम्पिरिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेनी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमन फिनोमिनन, ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ रहा है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ रहा है। और डिडक्टिव में क्या था, जनरल टू स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक टू जनरल है। नेक्स्ट है, बाय इट्स वेरी नेचर इज मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी स्पेशली एट द बिगनिंग। नाउ ये क्या है, ये जो इसका जो नेचर है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब इसके बाद भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद भी आप उसको रिसर्च करके ला सकते हैं कि उसका लास्ट एंड क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नेचर मोर ओपन एंडेड। वो ओपन एंडेड था डिडक्टिव भी, बट ये ज़्यादा ओपन एंडेड है। एंडेड मतलब फिनिश, एंड मतलब तो समझ रहे हैं आप। फिर ओपन एंडेड मतलब होता है कि इसके अगर एंड हुआ है उसके बाद भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। एंड एक्सप्लोरेटरी, वो क्या है, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। इंडक्टिव में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेशली एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही वो आप उसको एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बास्केट है, बास्केट फुल ऑफ मैंगोज है, तो मैंगो को एक मैंगो का आपने उठा के आपको देखना है कि मैंगो कच्चा है, रॉ है या फिर पका हुआ है। तो ये इन दोनों को आपको एक टेस्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, एक मैंगो उठाइएगा, उसको एग्जामिन करिएगा, देन उसके बाद आप उसको देखिएगा कि वो रॉ है, कच्चा है, तो आप उसे रखिएगा। दूसरा मैंगो उठाइएगा, फिर उसको चेक कीजिएगा, फिर उसको साइड में रखिएगा क्योंकि वो रॉ है। इसी तरह 3-4 आप उठा के देखिएगा और उसे आप एग्जामिन करके देखिएगा। इस मेथड से आप कंक्लूजन निकालिएगा कि जो बास्केट में मैंगोज है सारे के सारे कच्चे आम हैं। तो ये जो थ्योरी है कि आपने थोड़ा सा उठाया और उसके आधार पर आपने एक कंक्लूजन निकाला कि बास्केट में जो मैंगो है सारे के सारे कच्चे हैं। तो ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है ये क्या है, ओपन एंडेड है। आपने चेक भी नहीं, आपके कुछ मैंगोज को आपने एग्जामिन किया, उसके आधार पर आपने कहा
कि ये जो मैंगोज है ये भी कच्चे ही होंगे। तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। आपने अपना लॉजिक लगाया कि अगर 4-5 मैंगो कच्चे हैं तो बाकी सब भी कच्चे ही होंगे, बट लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो हो सकता है कोई एक आध पक भी गया हो, तो उसके बेस पे आपने उसको छोड़ दिया कि वो सारे कच्चे हैं। तो ये क्या है, ओपन एंडेड हो गया। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग्स को हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग हम सॉल्व करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग से सॉल्व करते हैं। आप सपोज करते हुए उसको कंक्लूजन निकालते हैं। सो मैथ सॉल्विंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं कि जनरल यहाँ बीच में है और चारों तरफ स्पेसिफिक है। सो आप एरोज देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टू जनरल आता है ये। सो कभी भी अगर आपको आता है एग्जाम में ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि इंडक्टिव मेथड क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक, याद रखिएगा आई फॉर इन होता है, दैट मीन्स स्पेसिफिक टू इनसाइड जनरल, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस आज के क्लास के टॉपिक को समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो आज हम इसे क्लासरूम में कर लेंगे। धन्यवाद।